ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। हरे कृष्ण। तो 63 श्लोक। क्रोधाद् सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे 62 नंबर श्लोक से कि मनुष्य का पतन किस कर्म में होता है। तो कल हमने बात की थी कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। पहले जो इंद्रिय विषय है, भौतिक विषय, उनकी चर्चा करता है। उनके चिंतन करने से उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब कहते हैं क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और आपको पता ही है कि जब बुद्धि किसी की नष्ट हो जाए तो क्या होगा, उसका पतन हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म। तो यह प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। जय श्री प्रभुपाद। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है, प्रापंची कतिया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। कृष्ण भावनाव्रत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। क्या बताया गया? कृष्ण भावनामृत का विकास से मनुष्य ये जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। यानी जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है वो ना तो मुक्त हो सकता है और ना ही वो इस भवबंधन से पार जा सकता है, ना उसको मोक्ष मिल सकता है। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। अलग अलग तरीके के वैराग्य होते हैं, मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, इस तरीके से बताया गया। इसके विपरीत कृष्ण भावनामय व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे हर एक वस्तु जो दी गई है, जो भगवान की ही है, मुझे इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर किसी के पास धन है तो वो उसको कैसे यूटिलाइज करे, किसी के पास बुद्धि है तो वो उसको कैसे यूटिलाइज करे, अगर किसी के पास रिसोर्सेज है तो वो उसको कैसे यूटिलाइज करे, अगर गाड़ी भी है तो भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं। किसी के पास बहुत सारी जमीनें हैं तो मंदिर के लिए दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, है ना। भक्तों को बुला करके संकीर्तन करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली तो हमारे पास अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि सर्वश्रेष्ठ है या परफेक्ट है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। होता है ना, हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है। कोई अच्छा बोलता है ना, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छी डेकोरेशन कर सकता है, कोई प्रसाद अच्छा, भोग अच्छा बनाता है ना, कोई भगवान की ड्रेसेस अच्छी बना सकता है। तो हर एक क्वालिटी को, जो भी आपको मिली है या जो भी आपके अंदर गुण है या अवगुण भी है, तो सारी स्थिति में भगवान के, जैसे हनुमान जी को गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, अपने लिए सुन लेते थे, भगवान के लिए नहीं। अपने क्रोध को भी क्या किया, लंका को जलाने के लिए यूज किया। तो अगर आपके अंदर अवगुण भी है ना, तो उस अवगुण का यूटिलाइजेशन भी आप भगवान की सेवा के लिए करो, अगर गुस्सा बहुत आता है तो या कुछ भी और ऐसी स्थिति है। इसके विपरीत कृष्ण भावना में व्यक्ति जो है वो जानता है किस तरह से सेवा की जाए। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं।
तो जो भगवान को निराकार ही कह रहा है, वो कैसे स्वीकार करेगा कि भगवान भोग पाते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ना तो अपने पास में, क्योंकि वो तो कंजूस रहेगा ना पूरा, ना तो वो अपने लिए कुछ ऐसे अच्छे डिशेस वगैरह बनाएगा, ना भगवान के लिए बनाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको रहेगा कि ठीक है, मतलब वो अपने लिए भी कुछ नहीं करना चाहेगा, उन चीजों को, खाद्य पदार्थों को खाने से बचता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान को खिलाने के लिए हमें मिल जाता है, तो हम भगवान को भर भर के खिलाते हैं कि हम जो हमारा मन करे, आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे। जैसे बंगाल में तो ट्रेडिशन ही है कि 8-10 ब्याह, जब तक व्यंजन ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता हमें कुछ खाना। और जब कोई शुद्ध भक्त आए तो फिर हम 8-8 10-10 डिश बना के पहुंच जाते हैं। तो वो तो खा ही रहे हैं, चलो भगवान के भक्त तो, लेकिन बदले में फिर हमें भी उसकी कृपा मिल जाती है। तो इसलिए भक्त क्या करते हैं ना, दिल खोल करके सेवा करते हैं। भगवान पता है, भगवान पाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक रोटी का भोग लगाया और भगवान ने आधी रोटी खा ली, फिर हम संकोच करे, अरे भगवान ने आधी चपाती खा ली, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो गिन की चपातियां बनाई थी, है ना? तो वो तो फिर आप बंद कर दोगे खिलाना लेकिन भगवान तो भाव खाते हैं, भगवान तो भाव के भूखे है ना। और वो हम कह सकते हैं कि उसकी भी भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि ये कैसे तो शुद्ध हो, तो हम भोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी शुद्धि हो। भगवान भाव के भूखे हैं या वैसे आप प्रेम से खिला रहे हो, अलग बात। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसलिए भोग लगा के भगवान को खाना खिलाते हैं ताकि हम शुद्ध हो सके, क्योंकि वो जो उच्छिष्ट छोड़ेंगे हम पाएंगे, हम प्रसाद पाएंगे, तो हमारी शुद्धिकरण होगी। इसलिए तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्त जानता है कि भगवान खाते हैं, इसलिए वो आराम से उनको, क्योंकि वही भोगता है ना? हम सब तो भोग वाली वस्तु है उनके लिए। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, काफी बार हम ट्रैवलिंग करते हैं तो रोड पर बहुत सारे लोग भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं ना। हम उनको गाड़ी में, जैसे हमें बोला जाता है कि आप किसी को धनराशि ना दे, आप प्रसाद दे, किसी को भी अपने पास आप प्रसाद रखो ताकि आप किसी को दे पाए। लेकिन आप देखना, क्योंकि वो भक्त नहीं है, तो वो उनका क्या रहता है कि आप प्रसाद दोगे ना, निकाल के थोड़ी दूर जाके फेंक देंगे, उसका तिरस्कार कर देंगे, क्योंकि उनको वैल्यू ही नहीं पता उसकी। लेकिन एक्चुअल में हम लोग तो उस प्रसाद के लिए मरते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए, क्योंकि हम हमारा शुद्धिकरण ही उसी से होगा। और भक्त लोग जो लालायित रहते हैं कि कैसे भी करके भगवान का कृपा का चाहे एक दाना ही मिले पर मिल जाए, भक्तों के उच्चिष्ट का चाहे एक दाना ही मिले पर मिल जाए, हम उसी के लिए भागते दौड़ते रहते हैं। अब खुद मतलब विचार करके देखो कि क्या हम पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन है। कि पहले हम किसी का बचा हुआ खाना के भी सोचते थे कि अरे इसने तो छोड़ दिया खाना, और हम कुत्ते वगैरह को डाल देते थे, है ना? लेकिन हम नहीं खाते थे। लेकिन आज अगर कोई शुद्ध भक्त अपनी प्लेट में कुछ छोड़ दे तो हम उसके अलावा कुछ और पाना ही नहीं चाहेंगे। हम सोचेंगे बस ये प्लेट ही मिल जाए, तो हमारा सारा काम तो इसी से हो जाएगा। और भगवान को उचित मिल जाए तो बात ही अलग है। भगवान को मंगला में भोग लगता है हमारे यहाँ पे रबड़ी का, जयपुर में। तो वो बहुत टेस्टी बनती है, काफी बार माता जी प्रभु जी की तरफ से कृपा होती है तो मिलती है, तो बहुत स्वादिष्ट, मतलब। और ऐसे मीठा नहीं भाता, आप कितना खाओ, लेकिन बहुत भगवान का जो उचिष्ट होता है ना, उसमें क्या प्रेम होता है, भगवान ने कितने प्रेम से उसको पाया होगा, वो प्रेम भगवान हमें देते हैं। तो ये भक्त की निशानी है कि वो प्रसाद के लिए लालायित रहता है। इसलिए ना इस्कॉन में आने के बाद बहुत सारे भक्त लोग थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि भर भर के प्रसाद पा रहे होते हैं तो वो भी रीजन होता है। तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, सारे एंटरटेनमेंट सब मिलेंगे भक्ति में। भक्ति में कहते हैं बोरिंग नहीं है भक्ति, बहुत बहुत एकदम आनंद देने वाली। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। यानी मुक्ति के स्तर पर पहुंचने के बाद भी वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसने एक्चुअल जो रस था वो तो लिया ही नहीं, जो एक्चुअल उसको लेना था ना, वो तो उसने लिया ही नहीं। तो जिस मुक्ति की, उस पे पूरी अपनी जीवन को पूरा व्यतीत करके जिस मुक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचा था, वहां जाके तो रियलाइज हुआ कि अरे मैंने तो सारा जीवन व्यर्थ ही कर दिया। जैसे निराकारवादी लोग हैं, जब निराकारवादी लोगों को अपना एक फल मिलता है कि आप चलो ठीक है, जीवन अंत होने को आया और अब हम निराकार उसमें प्रवेश करेंगे, जाके देखते हैं अरे अंधेरा ही अंधेरा है, सब जगह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोचते हैं हमने क्या ही किया। उसके बाद तो ऐसा लगता है मतलब हमने तो पूरा जीवन व्यर्थ ही कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ बैठ के समझा रहे हैं आपको कि निराकारवादी पे नहीं भरोसा करना,
साकार रूप में भगवान को मानो ना आप, क्या प्रेम भगवान से मतलब आपको फील होगा। जब कोई सामने व्यक्ति बैठा होगा तभी तो आप प्रेम प्रकट कर पाएंगे अपना, तभी आप उससे प्रेम कर पाओगे, उसको खिला पाओगे, सेवा कर पाओगे, सब कुछ। जब आपने भगवान को निराकार कह दिया तो कैसे ही अपने संबंध बनाओगे आप उससे? कुछ कर ही नहीं पाओगे। फिर ऊपर जाके तो आपको वही सब मिलना है। तो फिर लगाते रहो बैठे बैठे अपनी ही दिमाग, और कहते हैं ज्योति पे फोकस करते रहो, फिर क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाद में पछताने से बेटर है कि अभी समझ जाए। नहीं, कुछ लोग इतने अड़ियल होते हैं कि समझना ही नहीं चाहते कि निराकारवादी में कुछ नहीं रखा, वो खुद का ही पतन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति का अगर उसने आश्रय नहीं लिया है तो उसका तो मुक्त होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने लिया नहीं है भक्ति का आश्रय। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषाइन्द्रियनश्चेश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो राग और द्वेष से मुक्त है और जो अपनी इंद्रियों को संयम कर सकता है, उनको वश में कर सकता है। तो ऐसा समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। हम भारी दिखावा कर सकते हैं, जैसे हमने श्लोक में पढ़ा कि इंद्रिय विषयों की जो, उसको तो हम त्याग देते हैं, पर इंद्रिय जो इच्छाएं हैं हमारी, इच्छा जो विषय की पूरी करने की जो इच्छा है वो अंदर से नहीं जाती। तो बाहरी रूप में तो फिर भी हम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा होता है ये तो हमें पता है। इसलिए कहते हैं कि कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, है ना, बाहरी रूप से जो कृत्रिम हमने अपने हिसाब से बना लिया है ना, उस कृत्रिम विधि से तो इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती। तो आप सोचो, जैसे आज का एक कोट था, मैं पढ़ रही थी, ये कोट था राधा बिहारी प्रभु का। तो उन्होंने लिखा कि कुछ लोग एकांतवास करने का प्रयास करते हैं भक्ति में आने के बाद में भी। तो आप सोचो कि एकांत में रह करके आपको लगता है कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपका डिटैचमेंट हो सकता है संसार लोगों से, लेकिन वो अटैचमेंट होना चाहिए कृष्ण से। यानी अकेले रह करके अगर आप कृष्ण से अटैच हो रहे हैं तब तो आपका अकेला रहना ठीक है, राइट। लेकिन अगर आप अकेले रह करके संसार से डिटैच हो रहे हो लेकिन कृष्णा से अटैचमेंट नहीं बढ़ रहा आपका, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका अकेला रहकर। फिर तो आपको भक्तों का संग ही करना चाहिए, यानी एकांतवासी व्यक्ति भी, क्योंकि आज के टाइम पे वो भी इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति बैठकर भजन कर ले, अकेला व्यक्ति बैठकर नाम जप कर ले, वो कथा श्रवण कर ले। कितनी देर सो जाओगे? आधे घंटे में। आप करके देखो। हम यूट्यूब पर काफी बार लेक्चर सुनते हैं और सुनते 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 सो जाते हैं, लेकिन वही हम जूम क्लास में बैठ करके लाइव सुन रहे होते हैं सामने बैठ करके, तो पता है बहुत सारे भक्त देख रहे हैं। तो हम आराम से भले नींद आ रही हो पर थोड़ा सा भी हमने इधर उधर किया, थोड़ा नॉर्मल किया, थोड़े खड़े हो गए और फिर हमने आराम से कथा श्रवण किया, तो कितना फर्क पड़ता है। इसलिए अकेला बैठ करके आप सोचो संसार से दूरी बना लूंगा, एकांत में रहूंगा तो भगवान से आसक्ति होगी, तो वो आप नहीं कर रहे हो तो अकेले रह के कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप कृष्ण से अटैचमेंट आपका बढ़ रहा है भक्तों के साथ सही, तो फिर अकेले रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो सुंदर उन्होंने कोट एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो इंद्रियों का ही था। तो इंद्रियों की सफलता का रहस्य क्या है? जब उनको उच्चतम रस में लगाया जाएगा तब। यानी इंद्रियों का भी रहस्य, सफलता का रहस्य यही है, और वो तभी आपके अंदर कंट्रोल में रहेंगी जब आप उनको उच्चतम रस दोगे, और फिर वो उसी रस को लेने लेने के लिए भागेंगे। आप देखो फिर हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप हर कथा के लिए एकदम तैयार खड़े रहेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। सब कुछ साइडलाइन करके आप भागोगे बस। आप यात्रा के लिए, कोई भक्त आ रहे हैं उसके लिए, आप कुछ नहीं देखोगे भौतिक परिवेश में कि किसी के कोई घर में प्रोग्राम है, कोई गेस्ट आने वाला है, कुछ है, बच्चे का कोई एग्जाम है या कुछ भी, कुछ नहीं देखोगे। आप भूल जाओगे सब। अरे बच्चे को ऑफिस जाना है, उसको टिफिन तैयार करके देना है या कुछ भी, बच्चा पढ़ रहा है, अरे 12 12 18 18 घंटे पढ़ता है, अरे खाना तो बना के देना ही पड़ेगा ना। सब भूल जाओगे आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए भागोगे बस, हर जगह। तो वो तब आएगा जब आप उच्चतम रस इंद्रियों को दोगे। फिर वो इंद्रियां एक बार, दो बार, तीन बार, होता है ना, हम कोई चीज दो चार बार, पांच बार कर ले तो वो हैबिट में आ जाता है।
इसलिए किसी भी नई चीज की आदत बनानी हो तो उसको 7 दिन तक रेगुलर करो, वो आपकी आदत में आ जाएगा। तो वैसे ही आप उच्चतम रस में लगाओ इंद्रियों को, तो वो फिर उसके बाद वो आपकी सफलता की कुंजी है, इसलिए कहते हैं। तो आगे कहते हैं कि यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना में व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भवित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। क्या होता है, काफी बार हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, बहुत एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ बट नाउ इट्स रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं बोलूंगी, कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर आज भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी जॉब रन कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हैं। आप उनको देखोगे तो धोती कुर्ते में नहीं दिखाई देंगे, पैंट शर्ट और सूट वगैरह सब अच्छे से पहन करके एकदम पूरा टाइप वगैरह होकर के अच्छे से रहते हैं। ऊपर से देखोगे तो लगेगा अरे क्या भक्त है, भक्त तो थोड़ी है, क्योंकि तिलक विलक भी थोड़ा हल्का हल्का लगा रखा होगा, पूरा कंप्लीटली दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन अंदर से वो कृष्णा कॉन्शियस पूरा, अगर वो व्यापार भी कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना जो है वो भगवान में पूरी तरीके से लगी हुई है। वो अगर व्यापार भी कर रहे हैं तो कृष्णा की सेवा के लिए कर रहे हैं। हम अभी देख रहे थे कि हम व्यास पूजा में हमने देखा कि वेद व्यास प्रभु जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ डिसाइपल है, और महाराज का बहुत मन था उनके ऊपर शुरू से, क्योंकि वो इतने सारे टेम्पल बनाने में उनका हेल्प है, इतने सारे टेम्पल उन्होंने बनवाए हैं। ना सिर्फ खुद डोनेशन देते हैं, बाहर से कलेक्ट भी करके लेकर आते हैं, बहुत सारा डोनेशन, और नॉर्मल 2-4 करोड़ रुपए नहीं है, 500-500 हजार करोड़ रुपए उन्होंने डोनेशन में वो लाते हैं और मंदिर बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे भक्तों को अगर आप देखोगे ना स्टेज पर, आपको लगेगा अरे ये तो पैंट शर्ट में, और उस दिन वो पैंट शर्ट में ही आए थे। लेकिन देख करके ऐसे लगता है कि क्या ही किया होगा इन्होंने, अरे ये तो पूरी तरीके से विषयासक्तियों में डूबे हुए हैं, अभी भी देखो पैंट शर्ट में आए। पर नहीं, उन्होंने इतने मंदिर बनाने में, आप सोचो प्रभुपाद के मिशन में इतनी बड़ी हेल्प करना एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, और भगवान ने उनसे सेवा ली है तो उस सेवा के लिए उनको चूज कर रखा है भगवान ने कि हाँ ये सेवा तुम्हें देनी। लेकिन अंदर से वो पूरा कृष्णा कॉन्शियस है, तो किस तरीके से वो सेवाएं कर रहे हैं देखो भगवान की। तो बाहरी दिखावे में फिर भी हमें लगेगा नहीं, और ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि कुछ लोग दिखते भक्त हैं पर पूरी तरीके से विषय शक्तियों में लीन रहते हैं, दिखने में धोती कुर्ता कंठी तिलक सब अच्छे से लगा रखा है, जैसे मेरे जैसे जो दिखावा करते हैं पर अंदर से भक्त नहीं है ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे आपको भक्त भी ऐसे भी लोग दिखेंगे। तो किसी के बाहरी वेश से आप नहीं बता सकते कि वो भक्त है या नहीं। वो कितना कृष्णा कॉन्शियस है, वो कितना मतलब अपने आप को देख रहा है कि मैं दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, उस भाव से वो सेवा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जॉब कर रहा है, घर चला रहा है, जो भी कर रहा है। तो फिर वो उस स्थिति में उसको देखना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि विषय स्तर पर आपको, किंतु कृष्ण भावनान्वित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। उसमें किसी तरीके की आसक्ति नहीं होती, किसी तरीके की विरक्ति भी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं या तो बहुत चीजों को त्यागने में लग जाते हैं, ये भी त्याग दो, वो भी त्याग दो, ये भी, अरे त्यागना कुछ नहीं है ना। आपको प्रयास करना है कि जो कुछ आपके पास है उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। अब त्यागो मत कुछ भी, मैं जॉब छोड़ दूं, मैं व्यापार छोड़ देता हूँ, गृहस्थी छोड़ देता हूँ, सन्यासी ले लेता हूँ, वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परिवार बच्चे सब माँ बाप सब छोड़ दिया पीछे। त्यागने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना छोड़ना तो अपनाने में, और ना किसी चीज को त्यागने में, दोनों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो त्यागने में आसक्ति बना लेते हैं, ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं होना चाहिए। जो कुछ है आपके पास उसको भगवान की सेवा में लगा, यही होना चाहिए प्रयास। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। क्या होने पर? कृष्ण की इच्छा होने पर, जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन कृष्ण की इच्छा पर उन्होंने युद्ध किया। तो कृष्ण की इच्छा होने पर अवांछित कार्य भी भक्त कर सकता है, यदि, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा, है ना। अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो, तो मान लो अगर कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है कि ये ऐसा करे, जैसे कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि अर्जुन इस युद्ध को छोड़ करके जाए, इसलिए अर्जुन इस युद्ध को छोड़कर नहीं गए, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। कृष्ण चाह रहे थे कि वो युद्ध करे, वो युद्ध करे, लड़े, अपना वृत्तिपरक कर्म करे, नहीं तो लोग उनको जो है वो अवहेलना देंगे, करेंगे उनकी, उनको दोष देंगे, उनके बारे में मजाक बनाएंगे कि अरे इतना बलशाली योद्धा था, युद्ध छोड़ के भाग गया। तो भगवान नहीं चाह रहे थे कि अर्जुन का किसी भी तरीके से मान भंग हो। इसलिए
अर्जुन को मना किया उन्होंने कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, जो इच्छा है वो करने के लिए कहा उन्होंने, और वो उन्होंने किया, जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो काफी बार हम ऐसी चीजों को त्याग सकते हैं जो भगवान जिस इच्छा, जिसमें भगवान की इच्छा ना हो। और पता कैसे लगेगा भगवान की इच्छा है या नहीं? तो आप अपने काउंसलर से, दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु से पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए सही है कृष्ण के हिसाब से या नहीं, या शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो फिर वो आपको आंसर करते हैं, फिर आपको वही करना चाहिए। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। तो क्या उसको करना है और क्या नहीं, उसमें कृष्ण की इच्छा होनी चाहिए। कृष्ण की इच्छा है करना है तो करो, कृष्ण की इच्छा है नहीं करना तो नहीं करना। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो अहेतु की कृपा तो बहुत बार हम देखते हैं विषयी लोगों पे भी हो जाती है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं मैंने, जिसमें कोई शुद्ध भक्त जो है, हमारे बीच में कुछ ऐसे भक्त हैं जो वृंदावन टेम्पल में गए थे, और एक माता जी उनको ले गई वृंदावन में हाथ पकड़ करके कि चलो मैं आपको विग्रह के दर्शन कराती हूँ और वो सब चीजें। तो आप सोचो कि पहले तो हम भौतिक उसमें थे, फिर भी हम पे कृपा हो रही है। ये भगवान की अहेतु की कृपा ही होती है। देखिए हमने कुछ नहीं किया बदले में, हम तो भक्त भी नहीं थे, फिर भी हम पर कृपा हो रही है। तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे लिए अहेतु की कृपा करते हैं, बिल्कुल। ये एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत एग्जाम्पल सुने हैं मैंने ऐसे, जब साक्षात भगवान, ऐसा तो भगवान ही हाथ पकड़ के ले जा रहे हो भक्तों के रूप। तो बहुत कृपा होती है उन भक्तों पर, और सच में उसके लिए मतलब उनको आभारी रहना चाहिए जीवन पर्यंत, और भक्ति में लग जाना चाहिए। सामने से खुद भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, और क्या चाहिए। श्री राधा श्याम सुंदर तो बहुत कृपा करते हैं, मतलब क्या देख के ही कृपा हो जाती है, ऐसा लगता है सिर्फ दृष्टि से ही कृपा हो जाती है उनके देखने मात्र से। अच्छा, इसमें एक बात कहूंगी कि जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाए ना, तो आगे खड़े रहने का प्रयास ना करें। आप करके देखो, मतलब ऐसा ऐसा मेरा भाव था, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं कि जब भी हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाए ना, तो भीड़ को चीरते हुए ना आगे जाने का प्रयास मत करो, पीछे रह करके प्रयास करो कि आप दर्शन करो। ठीक है? उसमें क्या भाव है, इसमें ये है कि आप ये मत दिखाओ भगवान को कि देख मैं आया हूँ, ऐसा नहीं। भगवान को देखने दो कि वो आया है या नहीं है ना, भगवान को खुद को भी तो देखने दो कि कौन कौन से भक्त आए हैं देखें दर्शन करने के लिए। तो भगवान को खुद को भी हमारे उसमें थोड़ा सा, उनको भी उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे हम भी तो ऐसे कंठ एकदम ऊंचा करके एकदम सुनते हैं भगवान की कथा, और देखते हैं हम दिख नहीं रहे। जैसे मैं तो बहुत छोटी हाइट है, तो मैं तो ऐसा प्रयास करती हूँ कि दिख जाए भगवान, है ना। जब हम प्रयास करते हैं तो थोड़ा प्रयास उनको भी तो करने दो कि अरे आप देखो मैं आया हूँ या नहीं, कि मैं आई हूँ या नहीं। ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम भक्तों को साइड में हटाते हुए कि बस हट जाओ साइड में, बस दर्शन करने जाना है, और सबसे आगे जाके खड़े हो जाओ। हमने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। थोड़ा पीछे से कूद कूद करके भगवान के दर्शन करने का प्रयास करो, फिर देखो जो आनंद उसमें है, वो लाइन में आगे जाके खड़े होकर दर्शन करने में नहीं। तो बहुत भाव एकदम, ऐसा मैंने एक भक्त से सुना था, तो मैं काफी बार प्रयास करती हूँ कि उसको हम कॉपी करें। वो भाव तो नहीं आता, लेकिन हाँ प्रयास कर। सेंटिमेंटल चलता है ना अभी तक, जब तक भाव स्तर पे नहीं पहुंचेंगे तो ये सेंटिमेंटल। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए ऐसा, कि हम भी पीछे खड़े होकर के भगवान तुम देखो हम आए हैं या नहीं अटेंडेंस लगाओ। तो ऐसा, और भगवान देखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कौन आया है कौन नहीं, सब पता है उनको। जैसे गुरु महाराज बहुत ध्यान रखते हैं ना, क्लास में कोई आया है नहीं आया है ना, बहुत टाइम से क्लास में नहीं आए हैं, बहुत टाइम से मैसेज नहीं किया है, बहुत। हमारे सारे जितने भी दीक्षा गुरु हैं सब एकदम शुद्ध भक्त हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं कौन भक्त कहाँ बैठा है, क्या सर्व कर रहा है, सब पता है उनको। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मतलब एक निष्ठ होना चाहिए हमें कि या तो हमने भौतिक चीजों को त्याग करके बिल्कुल आध्यात्मिकता का रास्ता चुन लिया, दोनों नाव पे सवार होकर नहीं चलना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल तीन तापों से एकदम अलग थलग रहे, बिल्कुल नष्ट हो जाए आपके प्रिय ताप, तो फिर आप अपनी चेतना को बिल्कुल दृढ़ करके चलो, और चेतना के लिए वो ही करो जो उसके लिए अनुकूल है, भजन के प्रिय। अदरवाइज बाकी सब चीजों को आप त्याग दो। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि उसके बाद धीरे धीरे करके शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी, और जब बुद्धि स्थिर होगी तो फिर ऐसे मान लो कि आपके सारे काम सफल हो गए।
जब बुद्धि ने अपने आप को एक जगह रुका लिया ना, बस वहीं पर सब चीजें हो जाएंगी। तो आज हम इतना ही लेंगे, बाकी कल लेंगे।